क्या आप जानते हैं वो कौन सा दिन था जब आसमान और जमीन दोनों ने एक साथ बगावत कर दी? वो कौन सा लम्हा था जब पूरी इंसानियत खत्म होने के करीब पहुंच गई? और वो कौन सी कश्ती थी जो न समंदर में बनी न किसी बंदरगाह पर, मगर फिर भी अल्लाह के हुक्म से दुनिया की सबसे बड़ी नजात बन गई? ये किस्सा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का। इंट्रोडक्शन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इंसानी तारीख के पहले अजीम रसूलों में से हैं। कुरान मजीद के मुताबिक उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। ये वाक़या सिर्फ एक सीलाब की कहानी नहीं, ये वाक़या है इनकार, सब्र, ईमान और अल्लाह के क़ती फ़ैसले का। आज हम इसी वाक़ये को कुरान और मुस्तनिद इस्लामी तारीख़ की रोशनी में दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की पुजारी थी। वे दो, सवा, यगूस, यऊक और नस्ल, ये नाम सिर्फ बुतों के नहीं थे, ये नस्ल दर नस्ल गुमराही की अलामत थी। न उन्हें समझाते वो अल्लाह के सवा किसी की इबादत न करो, मगर जवाब में तमस्खुर होता, इनकार होता। कुरान कहता है वो उंगलियां कानों में डाल लेते ताकि हक की आवाज ना सुन सके। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं थी, ये जिद थी, तकब्बुर था। 2 की तवील दावत। नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में भी दावत दी, रात में भी, ऐलान के साथ भी, खामोशी से भी। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें कुव्वत देगा। मगर कौम ने क्या किया? उन्होंने नौ को पागल कहा, झूठा कहा। सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। कुरान वाज़े करता है कि अक्सर लोग कभी ईमान लाने वाले नहीं थे। अल्लाह का फैसला। बिलाखिर नौ ने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को बाकी ना छोड़। ये बद्दुआ नहीं थी, ये एक नबी की फरियाद थी जो 950 साल इनकार बर्दाश्त कर चुका था। तब अल्लाह का हुक्म आया, नूह, अब हमारी निगरानी में एक कश्ती तैयार करो। ये हुक्म तारीख बदलने वाला था। नूह अलैहिस्सलाम खुश्क जमीन पर कश्ती बनाने लगे। ना समंदर करीब था, ना पानी का निशान। कौम हंसती थी, कहती थी, नूह, अब नबी नहीं रहे बल्कि बड़ाई बन गए हो। नौ जवाब देते, आज तुम हंसते हो, कल हम हंसेंगे। ये कश्ती आम कुश्ती नहीं थी, ये अल्लाह की वही से बन रही थी। फिर वो लम्हा आ गया जिसका वादा किया गया था। आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, जमीन के चश्मे फूट पड़े, पानी ऊपर से भी, पानी नीचे से भी, लहरें पहाड़ों की तरह उठी। नौ ने ईमान वालों को और हर जानवर के जोड़े को किश्ती में सवार किया। इसी लम्हे नौ ने अपने बेटे को पुकारा, बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। जवाब आया, मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। नौ ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। एक मौज उठी और बाप और बेटे के दरमियान हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया। किश्ती मौजों में थी मगर महफूज थी, क्योंकि इसका मुहाफिज अल्लाह खुद था। आखिरकार पानी उतर गया, किश्ती वहां जोदी पर ठहर गई। एक नई दुनिया, एक नई इंसानियत और एक वाज़े पैगाम। नजात नसब से नहीं मिलती, पहाड़ों से नहीं मिलती। नजात सिर्फ ईमान से मिलती है। आज भी अगर हम अल्लाह के हुक्म को टालते हैं तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। ये किस्सा सिर्फ माजी नहीं, ये आज के इंसान के लिए इंतबाह है और